आज बिल्कुल और हमने देखा भी कि कई जगहों पर AIMIM इस तरीके से कर भी रही है कि वो अपनी सीटों में इजाफा भी कर रही है। और प्रयागराज से आपको अपडेट दे दें, प्रयागराज में भी दरअसल 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर AIMIM के जो पार्षद हैं वो जीते हैं, वो वार्ड जीते हैं। और अभी तक आपको बता दें कि कुल 82 सीटों के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं जिसमें जीत घोषित कर दी गई। और टैली पर जब आप नजर डालेंगे तो 43 ऐसी वार्ड है जहाँ पर बीजेपी के पार्षद जीते हैं। 16 वार्डों पर ही अभी तक समाजवादी पार्टी सिमटी हुई है। आपको बता दें कि 82 का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। 3 वार्ड ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, 2 वार्ड ओबीसी की पार्टी, 1 वार्ड निषाद पार्टी, 2 वार्ड बसपा के। और आपको बता दें कि इससे पहले पीछे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक 82 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें 43 वार्डों में बीजेपी के पार्षद पद के प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं। ये जो आंकड़ा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 82 में से 43 सीट पर बीजेपी की जीत यहां हो चुकी है। जी जतिन बताइए। आज बिल्कुल जिस तरीके से आपको बता रहे थे कि 43 सीटों पर बीजेपी के जो पार्षद है वो जीत हासिल कर चुके हैं। 16 पे समाजवादी पार्टी के पार्षद जीत हासिल कर चुके हैं, 15 वार्ड पे निर्दलीय जीत हासिल कर चुके हैं। और सुबह से हम बता रहे हैं कि निर्दलीयों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, जो कि अब 15 तक पहुंच गया है। 3 वार्ड ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, 2 वार्ड ओबीसी की पार्टी। आप ये देखिए कि प्रयागराज में ओबीसी की पार्टी का कद भी बढ़ रहा है और 2 वार्ड ओबीसी की पार्टी के जो लोग हैं वो जीते हैं। 1 वार्ड निषाद पार्टी के जो पार्षद है उसको मिला है। और बसपा की अगर हम बात करें तो 2 वार्ड जो ऐसे हैं वो बसपा के हैं। तो ये जो रुझान हम आपको बता रहे हैं ये 82 सीटों को बता रहे हैं। अभी 18 सीटों के रिजल्ट आने बाकी है और उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी लीड कर रही है 43। बिल्कुल, और पिछली बार का रिकॉर्ड तो बीजेपी तोड़ती हुई नजर आ ही रही है। जतिन, लौट रहे हैं आपके पास, लखनऊ चलते हैं, विवेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, तैयारी है 5 बजे बीजेपी दफ्तर में जश्न की, सीएम पहुंचेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जश्न की तैयारी है। 5 बजे ये जो जश्न है वो मनाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। और उनके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी रहेंगे। इसके साथ साथ जो संगठन के लोग हैं वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे। धर्मपाल सिंह की बात की जाए और इसके साथ साथ जो भूपेंद्र चौधरी हैं उनकी बात की जाए, ये सभी लोग 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मौजूद होंगे। और एक बड़ी जश्न की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से पिछली बार 16 नगर निगम की सीटों में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और इस बार 1 सीट बड़ी शाहजहांपुर की, और सभी 17 के 17 नगर निगम की सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। इसके साथ ही साथ अगर नगर पालिका की बात की जाए, नगर पंचायतों की बात की जाए, ये अमूमन ग्रामीण सीटें होती हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उतना दबदबा नहीं रहता है। लेकिन इस बार इन सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और बड़ी भूमिका में, जिस तरीके से एक जो रिजल्ट की बात की जाए तो एक अच्छा खासा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल विवेक, आप नजर बना के रखिए और देखते हैं अब जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो वो अपने संबोधन में क्या कहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जश्न की तैयारी कर ली है। पार्टी ऑफिस में 5 बजे योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद होंगे। एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख करते हैं। प्रयागराज में पार्टी की एंट्री, AIMIM ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। जैसा सृष्टि हम बात भी कर रहे थे, अगर AIMIM की एंट्री उत्तर प्रदेश में होती है, 2 वार्ड्स में जीत दर्ज करते हैं, तो फिर ये खतरे की घंटी किसके लिए? बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, एक मुख्य विपक्ष की जो जरूरत होती है वो लगातार आपने देखा कि बसपा और समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से उनका सुपड़ा किस तरीके से साफ होता हुआ नजर आया और AIMIM की बढ़त यहां पर देखी जा रही है, जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़े कर रही है। अनूप जी हमारे साथ, अनूप हमारे सहयोगी लगातार जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके से हम देख रहे हैं AIMIM सबको चौंका रही है, ऐसी खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, अब ये आखिरकार किसके लिए खतरा है? जो विपक्षी दल को करना चाहिए था, वो एक नई पार्टी जो लोकसभा विधानसभा में कोशिशें करती रही, वो अब निकाय चुनाव में भी आगे बढ़ रही है। सृष्टि, ये बात तो अब विपक्ष को समझनी चाहिए, क्योंकि नया विकल्प के तौर पर MIM सामने आ रहा है और इस बात को लेकर चिंता विपक्ष को होनी चाहिए। बीजेपी अपनी बढ़त बना रही है हर जगह पे, चाहे जितने भी नगर निगम की बात कर ले, नगर निकाय की बात कर ले, वार्ड के चुनाव की बात कर ले, हर जगह बीजेपी ने बढ़त बनाई है। लेकिन अगर जहां MIM आ रही है, आप समझिए उस जगह पे नया विकल्प, तीसरा विकल्प जो है वो है, और ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए नहीं है, विपक्ष के लिए। यानी विपक्ष को सोचना होगा कि अब वो आगे कैसे करेंगे। जिस विपक्ष के पास दम भरा जाता था ये कि हाँ मुस्लिम वोटर्स उसके पास हैं, अगर ऐसा होता है तो वो जीत कर सामने आते, लेकिन MIM के साथ वो जा रहे हैं, मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं वोटर्स। इस बात की चिंता विपक्ष को होनी चाहिए। सृष्टि,
बिल्कुल होनी चाहिए चिंता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी जमीन तलाश रही हैं उत्तर प्रदेश में ताकि आने वाले चुनावों में वो अपना वर्चस्व और ज्यादा बढ़ा सकें। जतिन, 2 सीटों पर AIMIM के प्रत्याशी का जीतना समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता रहा है कि MY फैक्टर इसमें काम करता है, तो क्या YY रह गया है समाजवादी पार्टी के पास? M निकल गया क्या हाथ से? आज बिल्कुल देखिए, ये एक बहुत बड़े चिंतन का विषय भी है। और सिर्फ अगर हम यूपी की बात ना करें, दूसरे राज्यों में भी देखें तो जहां भी चुनाव होते हैं AIMIM उसमें बीच में उतरता ही है। बीजेपी उसे विपक्षी पार्टी की बी टीम बता देती है, तो वहीं आप कांग्रेस सपा की बात करें तो वो उसे बीजेपी की बी टीम बना देती है। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे, जो नतीजे आ रहे हैं वो AIMIM के लिए काफी महत्वपूर्ण है और वो अपना इजाफा कर रहे हैं। वो पार्टी बढ़ा रहे हैं, अपना संगठन बढ़ा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की रीच बढ़ा रहे हैं। और जिन 2 सीटों की हम बात कर रहे हैं, 2 वार्डों की बात करें प्रयागराज में, वो मुस्लिम बहुल इलाके। आप ये देखिए कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो एक पार्टी को फेवर करते हैं, लेकिन उनके लिए भी अब सोचने वाली बात होगी कि अगर AIMIM इस तरीके से अपना विस्तार कर रहा है तो वो किस तरीके से अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी को उन लोगों के बीच तक लेकर जाएंगे। इस बात से गुरेज अब बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि AIMIM अब सीमित रह गई है, वो सिर्फ हैदराबाद तक ही रहेगी। लेकिन अब उसका असर हमने दिल्ली में भी देखा। बिल्कुल जतिन, आप लगातार हमें बता रहे हैं। इस बीच में अपडेट कर देती हूँ, वाराणसी में इस वक्त छठे राउंड की जो काउंटिंग चल रही है उसमें अनिल श्रीवास्तव 22,076 वोट जो कांग्रेस के, वो फिलहाल उनको मिले हुए हैं। अशोक तिवारी बीजेपी के, उनको 73,049 वोट मिले हैं। अभी देखना यह है, चूंकि ये तो बीजेपी का गढ़ रहा है, कहते हैं कि हमेशा ही अगर देखें तो मेयर पद पर बीजेपी के लोग ही आसीन रहे हैं। काशी में, वाराणसी में इस बार भी वैसा ही नतीजा होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। मुझे एक बात ये बताइए विवेक ये बताइए कि आप तैयारियां क्या है, पार्टी ऑफिस से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का स्वागत भी वहां किया जाएगा और योगी आदित्यनाथ संबोधन में क्या कहते हैं इसका भी इंतजार होगा। जी बिल्कुल, देखिए स्वागत की तैयारियां योगी आदित्यनाथ की बड़े स्तर पर चल रही हैं। जैसे मुख्यमंत्री आएंगे, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत करेंगे। और चूंकि ये स्वागत बनता भी है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पूरी मेहनत की है, सभी 18 मंडलों में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, सभी 17 नगर निगमों में वो पहुंचे हैं। तकरीबन 50 से अधिक जिलों का योगी आदित्यनाथ ने इस समय दौरा किया है इस नगर निकाय के चुनाव में। और ये दौरा मात्र 20 दिनों के अंदर में किया गया। एक दिन में 4-4 रैलियां, 4-4 जनसभा। और उस मेहनत का परिणाम भी निकलकर सामने आया। विवेक, लौटेंगे आपसे तैयारियों के बारे में जानकारी।